एक गांव में सोहन और मोहन नाम के दो दोस्त रहते थे। बचपन से ही सोहन बहुत ही तेज तर्रार और मोहन सीधा साधा था। सोहन हमेशा ही अपना सारा काम मोहन से करवा लिया करता और खुद बच जाया करता। ऐसे ही करते करते दिन बीत गए और वक्त के साथ दोनों की शादी हो जाती है। बारिश का मौसम है छबीली, समोसे बनाऊं क्या? आपके हाथों के समोसे को कोई मना कर सकता है क्या भला? मोहन जाकर छबीली के लिए नाश्ता बनाकर लाता है। आज समोसे की चटनी बनाने में मैंने कुछ अलग ही ट्राई किया है, खाकर बताओ तो कैसा लग रहा है? आहा, चटनी में तो अलग ही खटास आ रही है। मज़ा आ गया। मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी है जी। जहाँ गांव में सभी औरतों को अपने पति के लिए खाना बनाना पड़ता है, यहाँ आप मेरे काम में मदद करते हैं और मेरे लिए समोसे भी बना कर लाते हैं। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ जी जो आप मिले। एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे छबीली बोलो ना। आपके हाथों में भगवान ने बहुत अच्छा स्वाद दिया है, आप इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? कब तक किसी और की दुकान पर काम करते रहेंगे जी आप? खुद का कोई काम शुरू कीजिए ना। तुम्हें लगता है कि लोग मेरे हाथ के समोसे पसंद करेंगे? मैं तो बस घर पर यूं ही समोसे बना लेता हूँ। अरे आप काम शुरू तो कीजिए, मुझे विश्वास है आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। आज तक आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया। आपके अच्छे कर्म ही हमारे काम को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। छबीली की बात मानकर मोहन समोसे की रेडी शुरू करता है। आइए आइए, लुफ्त उठाइए, सुबह शाम रात खाइए मोहन के समोसे। अरे मोहन भैया, नया काम कब शुरू कर लिया आपने? अपनी बीवी को खिलाती खिलाती अब पूरे गांव को समोसे खिलाएंगी क्या? क्या भाई, क्यों बेकार में नया काम शुरू कर लिया तूने? तुझसे होगा क्या कुछ? मेरे बिना आज तक कुछ किया है क्या तूने? चल लगा अब एक प्लेट। मोहन सोहन को गर्मा गर्म समोसे तल कर देता है। समोसे के आलू में पनीर? अरे तू तो लूट जाएगा। देखा सुशील, ये है मेरा मोहन, बचपन से ही अच्छाई की मूर्ति बनता है। आज से दिन गिन, बस 7वें दिन ही धंधे में नुकसान खाकर खुद धंधा बंद कर लेगा ये। वही ना जी, सब आपकी तरह होशियार भी तो नहीं हो सकते। मोहन को बिन बात की खरी खोटी सुनाकर सोहन और सुशीला वहां से चले जाते हैं। अब अगर सुशीला ने आपसे कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आग लगी इनकी जुबान को। न जाने आप क्यों सोहन भैया को कुछ नहीं कहते, जब देखो आपके काम में कमी निकालते रहते हैं। अरे छोड़ो ना छबीली, क्यों जी इकट्ठा करती हो? हमारा काम अगर अच्छा होगा तो लोग खुद आएंगे। मोहन की बात सुनकर छबीली फिर से ग्राहकों को बुलाने लग जाती है। लोग लगाएंगे चूना पर हम देंगे 2 गुना। नहीं मिलेगा ये मौका बार बार। समोसे 10 में 4-4। मोहन का गांव में बहुत अच्छा नाम था। सभी उसकी शराफत से और उसके हाथ के स्वाद से वाकिफ थे। इसी कारण सभी उसकी रेडी पर समोसे खाने आते हैं। हे अच्छा किया तूने, खुद का काम कर लिया मोहन, वरना तेरा सेठ दिन भर तुझे खटवाता था और पैसे ना के बराबर देता था। अब चखा मुझे समोसे और पैसे खाते में लिख लेना। जैसे ही मनिहारी मोहन के हाथों के समोसे खाता है, वो वाह वाह करने लग जाता है। मन तो करता है तेरे हाथों को चूम लूं मोहन। इतने अच्छे समोसे आज तक मेरी चाची ने नहीं बनाए। क्या लाजवाब समोसे है। यहाँ तो जिसे देखो लूटने बैठा है और तूने समोसे में भी पनीर डाल रखा है। मेरी बेटी का ना रिश्ता पक्का हो गया है, तो शादी में समोसे कचौड़ियों का डिपार्टमेंट तुझे ही देखना होगा भाई। मोहन के हाथों के स्वाद और खाने की क्वालिटी के कारण उसकी रेडी पर दिन दुगनी रात चौगुनी कमाई होने लग जाती है, जिसे देखकर सोहन अपना दिमाग चलाता है और मोहन के पास जाकर उससे उसके समोसे बनाने की रेसिपी ले लेता है। अगली सुबह मोहन की रेडी के ठीक सामने सोहन और उसकी पत्नी अपनी रेडी लगाए खड़े हो जाते हैं। सस्ता दाम देखकर रुकना नहीं, सामने वाले के ठेले पर टिकना नहीं। समोसे खाइए, लुफ्त उठाइए, ना होगी गैस की टेंशन, ना एसिडिटी की बीमारी। सोहन के समोसे जनहित में जारी। सोहन आते जाते लोगों को पकड़ पकड़ कर अपनी रेडी पर ले जाने लगता है। अरे 300 रुपये का पनीर कोई समोसे में डाल रहा है और 10 रुपये में 4 समोसे दे रहा है। धंधे में बैठा हूँ भैया, झूठ नहीं बोलूँगा। किसी दुकानदार पर कभी भरोसा मत करना। मोहन तो ठीक है, पर उसकी पत्नी छबीली, हाय राम, कल खुद देखा मैंने,
रबर है, रबर, वो पनीर पनीर नहीं है। रबर को पनीर के जैसे काट कर समोसे में भर देती है और तुम लोग ये खा कर आ जाते हो। राम राम राम, ऐसे भी पैसे नहीं बचाने भाई। मुझे नहीं पता था कि मोहन की पत्नी ऐसी है। अब मेरे समोसे खाकर बताओ कैसे है? टेंशन मत लेना, पैसे नहीं लूंगा मैं। प्रीतम सोहन के समोसे चखता है। इसका स्वाद तो बिल्कुल मोहन के समोसे जैसा है। रहेगा ही, मैंने ही तो उसे समोसे बनाने सिखाए थे। अब घर में ही घाटा लगा देगा तो क्या बोलूं। मुझसे ही समोसा बनाना सीख कर मेरे पहले ही रेडी खोल कर बैठ गया। इसी तरह सोहन धीरे धीरे मोहन के सारे ग्राहकों को अपनी रेडी की ओर खींच लेता है और मोहन को बुरी तरह बदनाम कर देता है। देखा सुशीला, इसे कहता है धंधा। वो 10 के 4 समोसे बेच रहा है, वो भी इतने अच्छे क्वालिटी के, और मैं 10 में 1। फिर भी लोग मेरे पास ही आ रहे हैं। मोहन की हालत तो ऐसी हो गई है कि 1-2 दिन में वो रेडी बंद कर देगा और नई नौकरी ढूंढ लेगा। तो अब मैं करूँगा अपनी कमाई को 2 गुना। घर में जो भी सड़ा गला खाना बचता है उसे अब किसी कुत्ते को मत देना। उसी से बना देंगे समोसे के आलू। और वो आटा नहीं था जिसमें कीड़े लग गए थे, जरा निकाल तो उसे। उसी से बना देंगे समोसे की परत। हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग चोखा हो जाए। अपने काम में नुकसान झेल झेल कर अब मोहन रेडी लगाना छोड़ देता है। अब पूरे गांव में एकमात्र सोहन समोसे वाला ही रह जाता है। जिस बात का फ़ायदा उठाकर सोहन घर के बासी जूठे बचे खाने को मसल कर उससे समोसे का मसाला बना लेता है और ख़राब मैदे से समोसे की परत। ये कैसे समोसे दिए तूने मुझे सोहन, जिसे खाकर मेरे बेटे को उल्टी हो रही है? मुझे पता है तुम नशा करती हो। नशे में कहीं और से समोसे ले गए होगी। देखो, तुम तो हमारी रेडी पर कभी आए ही नहीं थे। अरे कितने झूठे हो तुम दोनों। अभी तो मैं यहाँ से समोसे लेकर गया हूँ। अभी सारे गांव वालों को तुम्हारी चाल बताता हूँ। ठीक है, फिर मैं भी तेरे बाबूजी को बता देता हूँ कि तुझे नशे की आदत है। सोहन कमाई के लालच में अब लोगों के शरीर का भी ख्याल नहीं रखता। अब वो रेडी हटाकर खुद का एक ढाबा खोल लेता है और राशन दुकान से पुराना और बासी मैदा और तेल खरीदता और जितनी ज़्यादा मिलावट हो सके मिलावट करता, जिससे अब धीरे धीरे लोगों की तबीयत बिगड़ने लग जाती है। जब भी कोई उसके ढाबे पर कंप्लेन करने आता तो हर बार बातों को घुमाकर खुद को बचा लेता था। पर प्रीतम सब कुछ जान चुका था। वो लगातार उसके ढाबे पर नजर रखे हुए था। एक दिन प्रीतम सोहन को मिलावट करता हुआ देख लेता है। मैं नशा करता हूँ कि तू झोल मार, अब रुक तू। प्रीतम सारे गांव वालों को सोहन के धोखे के बारे में बता देता है। सभी गांव वाले मिलकर सोहन को बहुत मारते हैं। अपने लालच में आपने हमारा काम भी बंद करवा दिया सोहन भैया, हमारी रोजी रोटी छीन ली। जब तक तू मेरे साथ गलत करता था मैं तुझे माफ़ करता था सोहन, पर तूने गांव वालों तक को नहीं बख्शा। अब मैं तुझे कभी नहीं माफ़ कर सकता सोहन। आज से हमारी दोस्ती खत्म। जितना मुझे पता है तूने अभी तक अपनी रेडी बेची नहीं है मोहन, तो कल से समोसे खिला रहा है ना भाई। सभी के सामने सोहन के राज का पर्दाफाश हो जाता है। सभी गांव वाले मिलकर मोहन से माफ़ी मांगते हैं, जिसके बाद मोहन फिर से अपनी रेडी शुरू करता है और अच्छी कमाई करने लग जाता है।